घुटने के दर्द ने तो जान ले ली है। बहू, बहू कहाँ है तू बेटा? आई माँ जी। अरे बहू, थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर बेटा, सारा दिन काम लगी रहती है। आय हाय घुटने। अभी आराम कहाँ माँ जी, आपको तो पता है दिवाली आने वाली है और दिवाली की सफाई करते करते तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है। तो बेटा मुझे ही कुछ काम बता दिया कर, तेरा कम से कम कुछ काम तो हल्का होगा ना। मैं तो खाली बैठी रहती हूँ, कुछ बता दिया कर। अरे मम्मी जी ये क्या कह रहे हो, मेरे होते हुए आप काम करोगी? नहीं मम्मी जी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, आप बस आराम करो, काम की टेंशन बिल्कुल मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगी। अरे बहू मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुझे थोड़ी मदद हो जाएगी, तुझे थोड़ा आराम हो जाएगा, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाया कर। आप बैठ। मम्मी जी मुझे भी ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल, क्यों संकोच कर रही है? अरे माँ से बच्चों को बात करने में इतना संकोच थोड़ी करना चाहिए। बोल बेटा क्या बात है? मम्मी जी कैसे कहूँ, दिवाली आने वाली है और आपको तो पता है खर्चा भी कितना हो रहा है। सोनू है ना इस बार दिवाली पे नई ड्रेस लेने की कह रही थी, पर मैंने उसे समझा दिया है, हो सकता है वो मान भी जाए। अरे उसे समझाने की क्या जरूरत है बेटा, उसकी खुशी क्यों खराब कर रही है? तू ऐसा कर, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं मेरी बचत के, मैं वो तुझे दे दूंगी, तू उसके लिए ना एक अच्छी सी ड्रेस ले आना बाजार जाके, कम से कम उसका मन तो नहीं टूटेगा। उसकी खुशी क्यों खराब करनी जरा सी बात के लिए, उसका मन टूट जाएगा ना। तू ले आई वो ड्रेस। देख बहू कौन आया, बेल बज रही है, देख क्या देखती हूँ मम्मी जी कौन आया। मम्मी जी पूनम दीदी आई हैं। पूनम कैसे आ गई, वो तो कभी आती भी नहीं है। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? पूनम बेटी नमस्ते। आज कैसे याद आ गई तुझे? इधर का रास्ता कैसे भूल गई? बस ऐसे ही माँ, आप सबकी याद आई और मिलने चली आई। आज तुझे हम गरीबों की कैसे याद आ गई? अरे ये इतने बड़े बैग में क्या लेकर आई है? कुछ नहीं माँ, दिवाली गिफ्ट है भैया भाभी और सोनू के लिए। अरे वाह, तूने तो बड़ा दिल निकाला हमारे लिए आज। चलो कुछ तूने हमारे लिए सोचा तो सही। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, आखिर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना भैया भाभी और सोनू के लिए। अच्छा तो चल अब दिखा तो सही, इनके लिए क्या क्या गिफ्ट लेके आई है सबके लिए, दिखा, खोल बैग। अरे माँ ये पूरा का पूरा बैग भैया भाभी और सोनू के लिए दिवाली धमाका है। इसमें पता है एक नहीं तीन, दो नहीं तीन नहीं, चार चार ड्रेसेस है सोनू की। ये देखो, एक दो तीन चार, और ऐसी कई ड्रेसेस और हैं इसके अंदर। और भाभी के लिए भी सूट और साड़ी है और भैया के लिए भी पैंट शर्ट है। इन्होंने तो सिर्फ एक दो बार ही पहनी है और मेरे भी समझो नए के नए हैं, क्योंकि हम 3-4 बार पहनते हैं, उसके बाद हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो कोरे ही है, मैंने सोचा मैं दिवाली गिफ्ट दे आऊं। अरे क्या है ना माँ, आजकल तो रोज रोज फैशन बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ तो एक ड्रेस को 2-3 बार पहनी, उसके बाद रिजेक्ट कर दी। हमारे घर में सबका यही हाल है। अरे ऐसे ड्रेसेस का तो घर में ढेर लगा पड़ा है। अब मैं क्या करती इन ड्रेसेस का, मैं किसी बर्तन वाली को भी दूंगी, मुझे मिलेगा क्या? 2 कटोरी 2 गिलास। इससे अच्छा तो मैं किसी अपने को दूं, कोई पहने तो सही, किसी के काम तो है। वाह, अरे बेटी तू तो बहुत बड़ा दिवाली धमाका लाई है। मैं तो समझ रही थी कि एक बेटी अपनी माँ के घर मायके आई है, पर शायद मैं गलत थी। मुझे क्या पता था एक घमंडी मगरूर औरत गरीबों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगी।
अरे बेटी, तू तो बहुत बड़ी हो गई है, तेरे पास तो बहुत पैसा आ गया। तू तो फैशन के साथ साथ अपनी ड्रेसेस भी बदलती रहती है। 2-3 बार के पहने हुए कपड़े तो तू रिजेक्ट कर देती है। तूने सोचा होगा तूने इतने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए जो तेरे रिजेक्ट है, हैं? मैं भाई भाभी को दे आती हूँ, सोनू को दे आती हूँ दिवाली गिफ्ट के नाम पे। मेरे घर का गंद भी हल्का हो जाएगा। और मैं बर्तन वाली को दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 2 कटोरी 2 गिलास, वो भी मैं क्या करूंगी लेके? उसका भी तो ढेर लगा पड़ा घर पे। चलो उन्हीं को दे आती हूँ, मेरे घर का गंद तो हल्का होगा, मेरी उतरन तो इधर की हल्की होगी। क्यों ना अपने भाई भाभी को दे। वाह बेटी वाह, तूने तो बहुत बड़ी बात कर दी आज। नहीं नहीं माँ, मैं तो खुशी खुशी लेके आई हूँ माँ। आप गलत समझ रही हो, आपके मन में गलत फहमी है माँ। नहीं, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सच्ची में तेरे मन में कोई बात नहीं होती ना, तो तू सच्ची में अगर गिफ्ट देना चाहती थी दिवाली का, तो चाहे तू एक ड्रेस लाती भाई भाभी भतीजी के लिए, लेकिन नहीं लाती। अब तूने क्या किया? अपनी उतरन की गठड़ी बनाई और हमारे घर को देने चली आई। अरे तूने ऐसा करके पता है क्या किया है? तूने ऐसा करके हमारी गरीबी के मुंह पर तमाचा मारा है। तुझे शर्म नहीं आई? अरे बेटी, आज अगर बुरा समय है ना तो अच्छा भी आएगा, और अगर आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। इसलिए फिजूल खर्ची मत कर, ये पैसा संभाल के रख, क्योंकि फिजूल खर्ची जब बर्बादी के रास्ते पे ले जा रही है। समझ ले ये तू बात। माँ, मुझसे गलती हो गई है माँ, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं भाभी से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैंने सबका दिल दुखाया माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ।